फन फैक्ट, ज्यादातर समय बुरी आदतें तनाव और बोर्डम से निपटने का एक तरीका है। अपने नाखूनों को काटने से लेकर शॉपिंग की होड़ पर निगरानी रखने तक, हर वीकेंड को पीने से लेकर इंटरनेट पर समय बर्बाद करने तक, कई बार ये सब तनाव और बोरियत के लिए एक सिंपल रिस्पॉन्स बन जाता है। चलिए, आज के एपिसोड में मैं हूँ अपूर्वा आपके साथ हाउ टू में जानेंगे कुछ ऐसे तरीके इन बुरी आदतों से उभरने के लिए। बुरी आदत को खत्म करने के पीछे नहीं, उसे बदलने के पीछे भागे। आपके पास अभी जो भी आदतें हैं, अच्छी या बुरी, वो एक कारण से आपके जीवन में है। किसी तरह से ये व्यवहार आपको एक लाभ प्रदान करते हैं, भले ही वे अन्य तरीकों से आपके लिए खराब हो। कभी कभी लाभ जैविक होता है, जैसे धूम्रपान या ड्रग्स के साथ होता है। कभी कभी ये भावनात्मक होता है, जैसे कि जब आप एक ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं जो आपके लिए टॉक्सिक हो। और कई मामलों में आपकी बुरी आदत तनाव से निपटने का एक सरल तरीका है। उदाहरण के लिए, अपने नाखूनों को काटना, अपने बालों को खींचते हुए, अपने पैरों को टैप करते हुए या अपनी स्किन निकालना। क्योंकि बुरी आदतें आपके जीवन में कुछ प्रकार का लाभ प्रदान करती है, इसलिए उन्हें समाप्त करना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि बस करो, इस आदत को बंद कर दो या हटा दो, इन जैसे सिंपल सजेशंस शायद ही कभी काम करते हैं। इसके बजाय आपको एक बुरी आदत को एक नई आदत के साथ बदलने की आवश्यकता है जो एक समान लाभ प्रदान करती हो। अपनी बुरी आदत का विकल्प चुनें। जब आप तनाव या ऊब का सामना करेंगे जो आपकी बुरी आदत को बढ़ावा देता है, तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? इसके लिए समय से पहले एक योजना होनी चाहिए। जैसे, अगर आपको धूम्रपान करने का मन किया तो आप उससे फाइट कैसे करेंगे? इसका सलूशन हो सकता है कि इसके बजाय आप सांस लेने का व्यायाम करेंगे। या फिर जब आपको फेसबुक चलाने का टेम्पटेशन हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? एग्जाम्पल, आप एक दौड़ के लिए निकल जाएंगे। जितना संभव हो उतने ट्रिगर्स काटे। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं पहले देती हूँ। जैसे, अगर आप पीते समय स्मोकिंग करते हैं तो सिंपल सी चीज करें कि बार में ही ना जाए। अगर आप घर में होने पर कुकीज खाते हैं तो उन्हें फेंक दे। अगर आप सोफे पर बैठते हैं तो पहली चीज टीवी रिमोट उठाते हैं तो फिर रिमोट को अलग कमरे में एक अलमारी में छिपा दे। उन चीजों से बचकर बुरी आदतों को तोड़ना अपने आप पर आसान बनाए जो उन्हें कारण बनाती है। अभी आपका वातावरण आपकी बुरी आदत को आसान बनाता है और अच्छी आदतें कठिन। अपना वातावरण बदले और आप परिणाम बदल सकते हैं। किसी के साथ सेना में शामिल हो। हाउ ऑफन डू यू ट्राई टू diet in private, or maybe you try to quit smoking but you did smoke and you kept it to yourself? क्योंकि इस तरह कोई भी आपको विफल होते हुए नहीं देखेगा, है ना? इसके बजाय किसी के साथ जोड़ी बनाए और एक साथ छोड़ने की कोशिश करें। आप दोनों एक दूसरे को आंसरेबल ठहरा सकते हैं और अपनी जीत एक साथ मना सकते हैं। ये जानना कि कोई और आपसे बेहतर होने की उम्मीद करता है एक शक्तिशाली प्रेरक है। अपने आप को उन लोगों के साथ घेरे जिनकी तरह आप जीना चाहते हैं। आपको अपने पुराने दोस्तों को खोने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ नए लोगों को खोजने की शक्ति को कम मत समझना। नकारात्मक आत्मवाद को दूर करने के लिए लेकिन शब्द का उपयोग करें। सेल्फ टॉक्स का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत होता है। बुरी आदतों से जूझने के बारे में एक बात यह है कि इट्स इजी टू जज योरसेल्फ फॉर नॉट एक्टिंग बेटर। हर बार जब आप फिसलते हैं या गलती करते हैं तो अपने आप को ये बताना आसान होता है कि आप कितने निकम्मे हैं। जैसे, जब भी ऐसा हो, लेकिन के साथ, लेकिन इस शब्द के साथ वाक्य समाप्त करें। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं मोटा हूं और आकार से बाहर हूं, लेकिन मैं अब से कुछ महीनों में आकार में हो सकता हूं। मैं बेवकूफ हूं और कोई भी मेरा सम्मान नहीं करता है, लेकिन मैं एक मूल्यवान कौशल विकसित करने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं एक फेलियर हूँ, लेकिन हर कोई कभी ना कभी फेल होता ही है। बस इन कुछ चीजों का ध्यान रखें और आपकी बुरी आदतों को धीरे धीरे रिप्लेस करते रहें। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस शो को फॉलो करें ताकि आप कोई भी इसका एपिसोड मिस ना कर दे।